आप रो रहे हैं, क्या बात है? बहुत हम परेशान हैं। कौन 2 लाख रुपया मांग रहा है आपसे? उदय प्रताप सिंह और भुवनेश्वर सिंह गोरतानी। नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। इस वक्त मैं आजमगढ़ के डोमनपुर भुलई नगर में हूँ। और ये डोमनपुर भुलई नगर जिस गांव में इस वक्त मैं रात में पहुंचा हूँ, यहाँ पे रात में पहुंचने का मेरा एक ही मकसद है। पहले आपको मैं यहाँ की बात बता दूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। ये आपको घर दिखाई दे रहा होगा और एक साधारण सा किसान परिवार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साधारण सा किसान परिवार, मेरे को 2 दिन से लगातार ये लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि साहब एक बार हमारे घर पे आ जाइए और हमारी बात को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाइए। कुछ दबंग लोग इन्हीं की ज़मीन में इनका घर नहीं बनाने दे रहे हैं। आपको दिखा दूं कि अगर ये लोग बहुत बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति होते तो ये सिर्फ ये 2 कमरे का घर नहीं बनाते। आपको दिखा दूं मैं कि एक वो छोटा सा कमरा ये बना रहे हैं, एक छोटा सा कमरा ये बना रहे हैं। और आपको मैं दिखा दूं, ये परिवार है, ये परिवार है। ये परिवार सिर्फ इतना ही चाहता है प्रशासन से, आजमगढ़ के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, सिर्फ इतना ही चाहता है कि इस बेचारे का घर प्रशासन बनने दे। और प्रशासन क्यों नहीं बनने देती वो तो प्रशासन जानेगी, पर अगर ये आदमी अपने कागज तक दिखा रहा है, ये आदमी अपने सारे उन सबूतों को दिखा रहा है, अपने पूर्वजों के कागज को दिखा रहा है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई नुक्स निकालकर इस आदमी के घर को रोक दिया जाता है। चलिए आई मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी आप बीती आप लोग खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण निषाद। लक्ष्मण निषाद जी। हाँ। आप रो रहे हैं, क्या बात है? बहुत हम परेशान हैं। हम्म? बहुत परेशान है। मैं ये आवास मिला है और जो है जब से हम बनाने रहे तब से हमें परेशान करे, बार बार आते में डिस्टर्ब करते कहते 2 लाख रुपया तो जमीन हमारी तभी बनवाओ। कौन 2 लाख रुपया मांग रहा है आपसे? उदय प्रताप सिंह और भुवनेश्वर सिंह गोरतानी। अच्छा, उदय प्रताप सिंह कहाँ के हैं? जमीन दसाओं के, उनके पिता का नाम शिवनाथ सिंह है। और वो दूसरे कौन है? उदय प्रताप सिंह के अलावा दूसरे कौन है? वो जो भुवनेश्वर सिंह हैं वो उनके गोरथानी पिता, के? हाँ उनके पिता का अच्छा, नाम। एक लोग जमी दसाओं के हैं, एक लोग गोरथानी के हैं। हाँ। अच्छा, ये देखिए कितनी बड़ा काम है। एक एक गरीब किसान का घर ये है, उसके पूर्वजों की जमीन ये है जो मैं दिखा रहा हूँ, जो आप कैमरा में देख रहे हैं। जहाँ तक हालांकि रोशनी नहीं आ रही होगी, रात के समय में आया हूँ, ये जो झोपड़ी दिखाई दे रही है ये सब इनके पूर्वजों का मकान है और उनकी सरकारी लेटरिंग है यहाँ पर। उसके बावजूद भी एक आदमी जो यहाँ से सामने वाले गांव का है, जमी दसाओं का, एक आदमी गोरथानी का है, उधर वाले गोरथानी उधर पड़ता है। दोनों गांवों की दूरी बहुत दूर दूर है। तो इस गांव में उनकी जमीन है, वो लोग कहते हैं। पर जब भाई इसके पूर्वज रहते हैं, इनके पूर्वज जब यहाँ पे हैं, तो आप लोग की जमीन कैसे हुई? अच्छा, आप थाने पर, आप तहसील में कागज वगज अपना दिखाते हैं कि भैया जमीन हमारी है? ना सर, हम कई बार दिखा चुके, अब की बार भी हमने जो है वो लोग कुछ कागज दिखाते हैं जो कोई जमी दसाओं के हैं, जो कोई गोरथानी वाले प्रमाण हैं? नहीं दे रहे हैं। केवल जो वो कहते हैं कि हमारा एक जो है पहले जो है दीवानी में हमारे पिताजी गंवार थे, किसी ने जो है दावा करवा दिया, उसमें जो है इनका दिखा दिया, एक पेड़ाम था वो अपना दिखा लिया। अच्छा। उसको हमने 2000 संशोधित 2006 में हमने ठीक करवाया, उसमें हमारा दिखाया गया है। सारा प्रमाण हमने जो है एसडीएम साहब को यहाँ पेश किया, उसके बाद में थाने पे जमा किया हूँ, हाँ, तब भी मुझे परेशान किया जा रहा है। किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, थाने से कोई मदद आपको मिल रही है? थाने से मदद तो हमारे एक सिपाही हैं, यही दौड़ दौड़ के हमें परेशान कर रहे हैं। जब मैं काम करवाता तो कहते जल्दी थाने पर आओ, कितने मिनट में आओगे, जल्दी आ जाओ, नहीं आओगे तो पकड़ के बंद करेंगे, यही कहते हैं। मैं और कल से तहसीलदार या एसडीएम साहब के पास आप गए? नहीं, तभी तो मैं नहीं गया, अभी दोबारा नहीं गया। एक चीज मैं और बता दूं, आप देखिए एक बार इस परिवार को देखिए, इस गरीब परिवार को देखिए, और गरीब परिवार को देख के आप ये अनुमान लगाइए कि अगर ये परिवार 2 लाख रुपए उन दबंगों को देगा तो ये 2 लाख रुपए में घर, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए का मकान ही बन जाएगा, 1-1.5 लाख में। 20,000 का आवास अच्छा, सरकारी आवास आपको मिला सरकारी है, आवास है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। देखिए इनके पास पैसा भी नहीं है, ये लोग इस झोपड़ी में रहते हैं। जो झोपड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए झोपड़ी है, ये देखिए मड़ई ये लोग डाल के रह रहे हैं। कोई छत की, जिनके पास जो छत जो ईंट की नहीं है, ये लोग मड़ई पे रहते हैं। और मड़ई मतलब झोपड़ी बोलते हैं, ये झोपड़ी है और झोपड़ी वाले घर में रहते हैं। तो इनको प्रधान ने आपके आवास आवास दिया है, इनके ग्राम प्रधान ने इनको। ग्राम प्रधान का नाम क्या है आपके? हमारे ग्राम प्रधान का नाम सुरकेश हरिजन है। सुरकेश। हम्म। सुरकेश नाम है उनका। अच्छा, सुरकेश जी ने, जो प्रधान है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये गरीब थे, उनको जो आवास देने का काम किया। और आवास जब इन्होंने दे दिया, उसका पैसा इनको दे दिया गया, तो कुछ दबंग लोग उनको घर नहीं बनाने दे रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या ऐसा किसी गरीब आदमी को परेशान करना चाहिए? क्या प्रशासन को ये रोता हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा है? क्या प्रशासन को ये गरीब परिवार नहीं दिखाई दे रहा है? क्या प्रशासन सो रही है?
और जिस तरीके से इस गरीब परिवार को परेशान किया जा रहा है, तो हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और आजमगढ़ के डीएम साहब से, बूढ़नपुर के एसडीएम साहब से और अतरौलिया थाना के एसओ साहब से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस गरीब का घर बनने दिया जाए और उस गरीब का घर बनने में आप लोग सहायता करिए। नमस्कार, चंद्रेश यादव के साथ मैं संभव शुक्ला।